जैसे LDC टू ओपन टू ऑल LDC का इश्यू जो है वो ज़्यादातर वही बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा है। तो NFI ने 35/2012 से और 17 में 2/2017 जो आइटम है उसमें क्लियर लिखा है और दोनों फेडरेशन के साथ उनका मीटिंग भी हुआ और NFI के साथ तो ये भी कमिटमेंट है कि उसको 110% LDC टू ओपन सबके लिए हो जाएगा और ख़ास करके गैंग में मतलब NFI की यही एक मांग है। और काबर साहब ने यहाँ से बना के आइटम भेजी थी, भावनगर मंडल से ये बना के भेजी थी आइटम और ये अभी चल रही है और काबर साहब का भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आइटम जल्द से सोल्व हो जाए और सभी ट्रैकमैन हो या अन्य हो कर्मचारी, मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि ट्रेड यूनियन काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों मैं इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ और आज मैं सीधा हमारे वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के भावनगर मंडल के मंडल मंत्री BN डाबी साहब से बात करेंगे और कर्मचारियों की समस्या के लिए बात करेंगे। तो आज हमारे साथ समय दिया है इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल। मैं BN डाबी, डिविजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ भावनगर डिवीज़न। आपकी चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। सर, आप भावनगर के एक लोकप्रिय मंडल मंत्री हैं और वर्तमान में हैं और आगे भी हों। कर्मचारी को हमेशा उसका दाम मिलना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ सर कि 2019 में 27 रुपये हार्ड वर्किंग अलाउंस गैंगमैन को दिया गया है। उसके बाद में ये अलाउंस बढ़ा दिए गए थे कि 6100 रुपये, 4100 रुपये, 2700 रुपये। तो मैं चाहता हूँ कि TRD में जो काम करने वाले बिजली विभाग में उन लोगों को भी मिलना चाहिए था और जो से MMU में ब्लैक स्मिथ है, आर्टिजन स्टाफ है, मैसन है, जो भी मतलब सेफ्टी कैटेगरी का है, चाहे वो ट्रैकमैन हो, पोन्समैन हो, चाहे कोई भी हो, तो वो बढ़ा हुआ जो 4100 और 6100 रुपये था वो अभी तक पता नहीं कहाँ अटका हुआ है। तो आपसे ये निवेदन है कि RG काबर साहब से बोलिए कि ये लोगों की जो ये डिमांड थी, ये फाइल अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। अभी 2018 में जो है कि जो हार्डशिप रिस्क अलाउंस है 2700 से बढ़ाकर उसको 4100 रुपीज़ देने का एक वर्कआउट किया है कि इंडियन रेलवे में 2,15,000 ट्रैकमैन हैं। अच्छा। और इनका हिसाब करके पूरा एक काउंटिंग मतलब जितना फाइनेंशियल कितना रेलवे पे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के पास पड़ा है और वो 110% उसको एग्री करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। सर ये दूसरा जो आपने बताया कि TMC में वर्क कर रहे हैं वो भी रिस्की है क्योंकि TRD में हार्ड एंड रिस्क अलाउंस का मतलब ये है कि रिस्क के साथ काम करें उनको देना है। तो TMC में काम कर रहे हैं तो क्या वो रिस्क के साथ नहीं काम करें, उनको भी करना पड़ता है। TRD में काम करे क्या वो भी सेफ्टी के साथ काम करे, उनको भी रिस्क रहता है। क्योंकि सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हर एक दिन में 3 ट्रैकमैन रन ओवर होते हैं जी। ये औसतन आंकड़े हैं। 2018-19 में 600 ट्रैकमैन रन ओवर हुए और 21 और 22 में 1000 से अधिक हुए, मतलब औसतन 3 ट्रैकमैन रन ओवर हो रहे हैं। अब रन ओवर होने की वजह या तो उसको पता नहीं रहता है गाड़ी का कि गाड़ी कब आएगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोहरा धुंध तरह ये होता है तो गाड़ी का पता नहीं चलता। अब इलेक्ट्रिकल फाइट हो गई तो और भी आवाज़ कम करने लग गई गाड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि सेफ्टी डिवाइस मिले। अभी ये भी पता चला है कि 91 करोड़ रुपये सेफ्टी डिवाइस के लिए बजट पेश हुआ है। तो आपसे भी निवेदन है कि RG काबर साहब AGS भी है NFI के, तो वो अगर इस फाइल को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो सर आप जानते कि आर्मी में जब उन लोग उनको मान सम्मान देते तो हमारे भी ट्रैकमैन एक आर्मी मैन है और वो इतने हो जाते तो उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने जो सही मुद्दा एक अपना विचार प्रकट किया है, विचार के साथ मैं 100% सहमत हूँ। अभी आपको याद है तो 2-3 साल पहले सावरकुंडला में एक ट्रैकमैन की डेथ हो गई थी जी। वहाँ उसको पूरा सबूत लाए थे, साबुत रखने के लिए, उसकी बॉडी रखने के लिए उसमें उसको तिरंगा के साथ उसको सम्मान दिया, तिरंगा उस पर तिरंगा में उसको लेटाया और सभी ने सम्मान दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी ट्रैकमैन हो या कोई भी रेल कर्मचारी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाता है, जैसे रन ओवर होता ट्रेन के साथ, तो वो आदमी को, वो कर्मचारी को एज एन आर्मी मैन की तरह उसको हमको उसकी रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार पे जो बीत रही है, उन्होंने तो एक अपना स्वजन खो दिया, उनको उसके लिए दुख रहता है। तो उसको थोड़ा ये रहे कि हमारा जो स्वजन है वो मर नहीं गया, शहीद हो गया, ये फीलिंग्स होती है। जैसे आर्मी मैन एक्सपायर हो जाते हैं वॉर के दौरान या कोई भी हमला होता है आतंकवादी का, तो उनको ऐसा माहौल होता है कि वो शहीद हो गया, मान सम्मान के साथ रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो रेलवे मैन को भी ये रिस्पेक्ट मिले, ये मैं काबर साहब के साथ, राष्ट्रीय नेताओं के साथ, जब भी हमारी वर्किंग कमेटी होगी, नेक्स्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग होगी या जो भी लेवल पे मुझे मौका मिलेगा,
वहाँ में आपका विचार है उसको आगे ले जाके उसके बारे में ज़रूर सफलता